लाहौर की सड़कों पर रात की खामोशी का राज था। बारिश लगातार हो रही थी, जैसे आसमान खुद किसी गहरे गम में डूबा हो। हवाएं पेड़ों के पत्तों को ज्याओ से हिला रही थीं और हर चीज पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। एक पुराना सा रिक्शा, जिसका रंग जगह जगह से उखड़ चुका था, धीरे धीरे गुलबर्ग की तरफ बढ़ रहा था। उस रिक्शे में एक लड़का बैठा था, अब्दुल हसीब। उम्र करीब 25 साल, गेहुआ रंग, आंखें थकी हुई, लेकिन चेहरे पर एक गहरा सुकून था, जैसे वह दुनिया से बहुत दूर जा चुका हो। उसके कपड़े सादे थे और जूते पुराने लेकिन साफ। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे बहुत कुछ देख और सह चुका हो। उसका रोज का यही रूटीन था। दिन भर अलग अलग जगहों पर रिक्शा चलाता, कभी किसी ऑफिस के सामने, कभी बाजारों के बाहर। और जब रात होती तो वह उन सड़कों की तरफ चला जाता जहां आम रिक्शे नहीं जाते। वह कहता, रात के मुसाफिर अक्सर गम से भरे होते हैं और मैं उनका थोड़ा बोझ बांट लेता हूं। उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। वह पुल जो वहदत रोड से गुलबर्ग की तरफ मुड़ता है, उसके नीचे पानी भर चुका था। अब्दुल हसीब ने रिक्शा धीरे किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी अचानक पेड़ों के बीच एक परछाई सी लहराई। वह चौंका, ब्रेक लगाया और रिक्शे की लाइट उस दिशा में डाली। वह एक औरत थी, सफेद अबाया जो जमीन तक लिपटा हुआ था। उसके चेहरे पर नकाब था, मगर कुछ तो अलग था उसमें। वह बिल्कुल चुप खड़ी थी, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। अब्दुल हसीब ने खिड़की नीचे की। बीबी, कहां जाना है? औरत ने हल्के से सिर झुकाया। आवाज मुलायम थी, लेकिन ऐसी कि सीधा दिल तक उतर जाए। मुझे स्टेशन तक छोड़ देंगे? लम्हा अजीब था। लाहौर का रेलवे स्टेशन उस वक्त बंद हो जाता है, लेकिन अब्दुल हसीब ने बिना कुछ सोचे दरवाजा खोल दिया। बैठ जाइए। वह औरत रिक्शे में बैठ गई। उसके बैठने से न सीट हिली, न कपड़ों की कोई खुशबू आई, लेकिन हवा जैसे थोड़ी थम गई। आपको यकीन है स्टेशन ही जाना है? इस वक्त तो सब दरवाजे बंद होंगे। औरत ने धीरे से कहा, मुझे उस जगह जाना है जहां लोग दुआएं मांगते हैं और लौटते नहीं। अब्दुल हसीब की उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी रहीं। वह चुप हो गया, जैसे कोई सदियों पुरानी बात सुन ली हो। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, सिर्फ रिक्शा आगे बढ़ा दिया। रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता जा रहा था। दुकानें पीछे छूट गईं, इमारतें दूर हो गईं और अब बस पेड़, बारिश और खामोशी बाकी थी। औरत ने कुछ नहीं पूछा, न ये कि कहां ले जा रहे हो, न ये कि कितना वक्त लगेगा। आपका नाम क्या है? अब्दुल हसीब ने हिम्मत करके पूछा। नाम? लोग मुझे नाज़फीन कहते थे। बहुत पुरानी बात है। अच्छा, मैं अब्दुल हसीब हूं। अम्मी कहती थीं, ये नाम मेरे दादा का था, वो भी रिक्शा चलाते थे। नाज़फीन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, ऐसी मुस्कान जो रोशनी से ज्यादा दुख की लगती थी। जब रिक्शा वहदत रोड से मुड़ा तो अचानक उसकी लाइटें धीमी पड़ने लगीं। अब्दुल हसीब को लगा बैटरी कमजोर है, मगर कुछ और था। फिजा में नीली सी झिलमिलाहट फैलने लगी थी, जैसे हवा में रोशनी के कण तैर रहे हों। क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की? नाज़फीन ने अचानक पूछा। अब्दुल हसीब ने रिक्शा धीमा कर दिया। मोहब्बत? नहीं, वक्त ही नहीं मिला। माँ की दवा, भाई की पढ़ाई, बस उसी में जिंदगी निकल गई। नाज़फीन चुप हो गई, फिर बोली, मोहब्बत वही होती है जो कुर्बानी बन जाए, जो फना के बाद भी बाकी रहे। आपको किसी से मोहब्बत हुई थी? अब्दुल हसीब ने धीरे से पूछा। हुई थी, लेकिन मैं जिन्नात की बस्ती से थी। वो इंसान था। हम एक दुआ के साए में मिले थे, लेकिन इंसानों की दुनिया वक़्त की कैद में है और हमारी दुनिया ख्वाबों की तरह बहती है। वो बूढ़ा हो गया और मैं आज भी उसी पल में कैद हूं। रिक्शे की लाइट अब पूरी तरह बुझ चुकी थी। सिर्फ बारिश की हल्की चमक थी और गीली जमीन की खामोशी। मैं चाहूं तो वापस जा सकती हूं, लेकिन मेरी एक दुआ अधूरी है। मुझे एक इंसान चाहिए था जो मेरी बात सुने, मेरी बीती को माने और मुझे वहां तक पहुंचा दे जहां मैं रुकी थी। और वो इंसान मैं हूं। अब्दुल हसीब की आवाज भीग चुकी थी। हां, क्योंकि तुमने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, न इंसानों से, न जिन्नात से, सिर्फ रब से। रिक्शा अब एक वीरान रास्ते पर पहुंच गया था। सामने एक पुराना सा दरवाजा दिखाई दे रहा था। उसके दोनों तरफ जंग लगे खंभे थे, जिन पर धुंध लिपटी हुई थी।
नाज़फीन उतरी, लेकिन उसके कदमों की आवाज नहीं आई, जैसे वो होते हुए भी ना हो। यही वो जगह है जहां मेरी दुआ अधूरी रह गई थी। मैंने यहां अल्लाह से फरियाद की थी कि उसे सलामत रखे, और जब वो सलामत रहा तो मैं फना हो गई। अब्दुल हसीब भी उतर आया। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे अगर वो वापस गया तो कुछ खो देगा। तो आप चाहती हैं मेरे साथ चलो और मेरे सामने किसी और के लिए दुआ मांगो, बिना किसी लालच के। यही मेरी कैद का तोड़ है। अब्दुल हसीब उसके पीछे चल पड़ा। दरवाजा खुला और वे एक पुरानी सी मस्जिद के अहाते में दाखिल हुए। वहां बिजली नहीं थी, कोई रोशनी नहीं, लेकिन एक हल्की रोशनी उन दोनों के चारों ओर फैलने लगी थी। यहां बैठो, नाज़फीन ने इशारा किया। अब्दुल हसीब बैठ गया। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे दुआ मांगने लगा। या अल्लाह, अगर ये औरत वाकई वो है जो कहती है तो इसकी कैद खत्म कर दे। अगर ये जिन्नात की बेटी है तो इसे रोशनी दे, इसकी दुआ पूरी कर दे। और अगर ये सब मेरा वहम है तो मुझे हिदायत दे। जब उसने आंखें खोली, नाज़फीन वहां नहीं थी। सिर्फ एक हल्की सी खुशबू बाकी थी, जैसे चमेली के फूलों की। मस्जिद की दीवार पर एक पुरानी सी तख्ती लगी थी। यही वो मस्जिद है जहां एक जिन्नज़ादी ने इंसान के लिए दुआ की थी और उसकी रूह रोशनी में बदल गई थी। अब्दुल हसीब की सांसें थम गईं। उस रात वो रिक्शा लेकर वापस नहीं गया। पूरी रात उस मस्जिद के अहाते में बैठा रहा, और जब फज्र की अजान हुई तो उसके दिल में वो सुकून था जो बरसों में कभी महसूस नहीं हुआ था। वापसी पर जब वो रिक्शे में बैठा तो उसकी जेब में एक पुराना सा कागज था। उस पर खूबसूरत लिखावट में लिखा था, तुमने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं और इसीलिए तुम्हें सब कुछ दे दिया गया। कुछ दिन बीत चुके थे। लाहौर की वही गलियां, वही बारिश, वही रिक्शा, वही अब्दुल हसीब, मगर अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। कुछ तो बदल गया था। ऐसा बदलाव जो शब्दों में नहीं आ सकता था, न ही किसी से कहने लायक था। वो तब्दीली उसके अंदर थी, उसके दिल के एक कोने में, जहां नाज़फीन, वो जिन्नज़ादी, अपनी अधूरी दुआ के साथ अब भी मौजूद थी। जिस दिन वह उससे उस मस्जिद में मिली, उसके बाद से सब कुछ जैसे नया हो गया था। रिक्शे की लाइट, जो पहले हमेशा मध्यम रहती थी, अब किसी चमत्कार की तरह चमकने लगी थी। मां की तबीयत जो धीरे धीरे बिगड़ रही थी, अब सुधरने लगी थी। भाई की फीस जो हर बार उधार पर चुकती थी, इस बार बिना मांगे अदा हो गई। अब्दुल हसीब ने इन सब को इत्तेफाक समझा, पर दिल के अंदर कहीं न कहीं वह नाज़फीन की मौजूदगी को महसूस करता रहा। वह अक्सर रातों को उसी सड़क पर चला जाता जहां नाज़फीन पहली बार मिली थी। उसे उम्मीद रहती कि शायद एक बार फिर वो दिखाई दे जाए, लेकिन वो नहीं आई। न कोई आवाज, न कोई यिंग, न कोई खुशबू, कुछ नहीं। एक रात जब वह थका मांदा एक पेड़ के नीचे रिक्शा खड़ा करके बैठा हुआ था, उसे दूर से एक छोटी सी रोशनी आती दिखी। पहले तो लगा शायद किसी का मोबाइल चमका है या किसी बाइक की हेडलाइट है, लेकिन वो रोशनी जमीन पर धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी, जैसे ठहर ठहर कर सांस ले रही हो। जैसे ही वह रोशनी करीब आई, अब्दुल हसीब की आंखें चकाचौंध हो गईं। उस रोशनी के अंदर एक चेहरा था, नाज़फीन। वही चेहरा, वही अबाया, वही खामोश मुस्कान। मैं वापस नहीं आना चाहती थी, उसने कहा, लेकिन तुम्हारी खामोश दुआ ने मुझे बुला लिया। अब्दुल हसीब ने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं, इसीलिए तुम्हारी पुकार सुन ली गई। तुमने जो दिल में सोचा वो आसमान तक पहुंच गया और मुझे नींद नहीं आई। आप तो रोशनी बन गई थी, फिर लौट कैसे आई? मेरी कैद तो खत्म हो गई थी, लेकिन तुम्हारी दुआ अधूरी रह गई थी, और जब दुआ अधूरी रह जाती है तो रूह लौट आती है उसे पूरा करने के लिए। अब्दुल हसीब ने खामोशी से उसकी तरफ देखा। क्या आप फिर चली जाएंगी? हां, अगर तुम्हारी दुआ मुकम्मल हो गई, और अगर नहीं हुई तो शायद मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगी, मगर दिखाई नहीं दूंगी। वो पल वक्त से अलग था, जैसे कोई रूह इंसान बनने की इजाजत मांग रही हो। मैं तुम्हें पूरी दुआ दूंगा, अब्दुल हसीब ने धीरे से कहा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ समझना होगा। क्या? तुम जो हो नाज़फीन, क्या तुम्हारे आंसू होते हैं? हां, लेकिन वो रोशनी बन जाते हैं। क्या तुम्हारा दिल धड़कता है? नहीं,
लेकिन जब कोई इंसान सच्चे दिल से मेरा नाम ले तो एक पल के लिए धड़क उठता है। तो क्या तुम मोहब्बत कर सकती हो? नाज़फीन चुप हो गई। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। फिर बोली, मोहब्बत की थी एक इंसान से, लेकिन उसने दुआ पूरी होने से पहले दुनिया छोड़ दी। उसने वादा किया था वो लौटेगा, मगर वक्त उसका दुश्मन बन गया। और अगर मैं उसकी जगह वो वादा पूरा कर दूं? नाज़फीन की आंखें, जो कभी नहीं भीगती थीं, उस रात नम हो गईं। लेकिन जैसे ही एक आंसू गिरने वाला था, वो रोशनी में बदल गया। तुम जानते हो, अगर तुमने ये वादा किया तो तुम्हारी जिंदगी आम नहीं रहेगी। मैंने जिंदगी से अपनी आमियत पहले ही दे दी है। अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा। तो फिर मेरे साथ चलो। वो उठी और उसका हाथ थामा। वो हाथ जो पहले कभी गर्म नहीं लगता था, अब मुलायम और गर्माहट भरा था। अब्दुल हसीब ने महसूस किया कि नाज़फीन अब सिर्फ एक जिन्नज़ादी नहीं रही, वो अब दुआ की एक जीती जागती शक्ल बन चुकी है। वो उसे लेकर एक ऐसी जगह पहुंची जो लाहौर के नक्शे में कहीं नहीं थी। एक पुराना मजार, पेड़ों में छिपा हुआ, खामोश, टूटा फूटा सा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, मजार के खंभे चमकने लगे, दीवारों पर कुरानी आयतें रोशन होने लगीं। यही वो जगह है जहां मैं कैद हुई थी। यहीं से मैंने फरियाद की थी और यहीं मुझे रोशनी में बदला गया था। लेकिन जब तुमने मुझे कबूल किया तो मैं फिर इंसान के करीब आ गई। तो क्या यही तुम्हारा आखिरी मुकाम है? नहीं, ये हमारा आगाज है। अब्दुल हसीब के दिल में एक अजीब सी गर्माहट उठी, जैसे सदियों से बंद कोई दरवाजा खुल गया हो। उस रात, उस मजार पर उसने नाज़फीन के लिए पूरी दुआ मांगी, दिल से, सच्चे इरादे से, बिना किसी स्वार्थ के। उसने कहा, या रब, अगर ये तेरे नेक बंदों में से है तो इसे सुकून अता कर। अगर ये रोशनी है तो इसे अपने करीब कर, और अगर तूने इसे मेरे लिए भेजा है तो इसे हमेशा मेरे साथ रख। जब उसने आंखें खोली, नाज़फीन वहां नहीं थी। न रोशनी, न खुशबू, न इंग, बस दिल में एक गर्म एहसास, जैसे कोई पल वहीं ठहर गया हो। मगर उस रात के बाद अब्दुल हसीब की जिंदगी बदल गई। अब वो आम रिक्शा नहीं चलाता था। उसका रिक्शा एक दुआओं वाली सवारी बन चुका था। जो भी सच्चे दिल से उस रिक्शे में बैठता, उसकी दुआ कबूल हो जाती। कभी कोई बीमार मां की दवा लेने निकलता तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही शिफा मिल जाती। कभी कोई गरीब बच्चा स्कूल जाता तो फीस माफ हो जाती। लोग कहते, ये कोई आम रिक्शा नहीं, ये तो कोई चमकता तारा है। मगर सिर्फ वो जानता था कि उस चमक के पीछे एक जिन्नज़ादी थी, नाज़फीन, जो शायद रोशनी बन चुकी थी, या शायद उसके दिल में ही बस गई थी। और हर रात जब वो रिक्शा पार्क करके सोने लगता तो उसके ख्वाब में एक आवाज आती, तुमने अपना वादा निभाया, अब तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मौसम बदल रहा था। बसंती हवाओं की नरमी, पेड़ों की हरियाली और रातों की वो खामोशी, सब कुछ बदल चुका था। लेकिन अब्दुल हसीब का दिल वो वैसा ही रहा। दिन में हंसता, मेहनत करता, लोगों को रिक्शे में बिठाता, दुआएं लेता। मगर रात को उसके अंदर वही खालीपन, वही इंतजार, जैसे कोई दिया तो जल रहा हो मगर किसी दुआ की लौ का मुंतजिर हो। जब से नाज़फीन चली गई थी, उसकी दुआएं बंद नहीं हुई, लेकिन उसके सपने हर रात उसे उसी मजार तक ले जाते जहां रोशनी में डूबी एक जिन्नज़ादी आंखें बंद किए दुआ मांगती दिखती। कभी बस खामोशी से उसकी तरफ देखती, कभी कहती, बस एक आखिरी दुआ रह गई है, और फिर सपना खत्म हो जाता। अब्दुल हसीब अब लोगों के लिए एक निशानी बन चुका था। अखबारों ने उसे दुआ वाला रिक्शा कहना शुरू कर दिया था। मगर वो ये पहचान नहीं चाहता था। वो सिर्फ वो दुआ वापस चाहता था जो नाज़फीन के साथ चली गई थी। वो अक्सर सोचता, क्या मैं उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया, या क्या मैंने खुद उसे जाने दिया। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके रिक्शे में बैठी, चेहरे पर झुर्रियां, हाथों में एक पुरानी तस्बीह और आंखों में नीली सी रोशनी। बेटा, मुझे पुराने कब्रिस्तान तक छोड़ देना, लेकिन वहां सिर्फ मैं उतरूंगी, तुम अंदर मत आना। जी अम्मा, जैसा आप कहें। रिक्शा उसी सुनसान सड़क पर जा निकला जहां कभी नाज़फीन उतरी थी। बारिश नहीं हो रही थी, मगर हवाओं में नमी थी, जैसे कोई पुरानी याद धरती पर बैठकर रो रही हो। कब्रिस्तान आया। अम्मा उतरी, मगर जाने से पहले उन्होंने अब्दुल हसीब का हाथ थामा।
बेटा, तुम्हारे रिक्शे में रोशनी है। ये बात वही समझ सकता है जिसने अंधेरी रात में किसी टूटती दुआ को थाम लिया हो। आपको कैसे मालूम? मैं उसी दुआ की गवाह हूं। मैंने नाज़फीन को रोशनी में जाते देखा था। उसकी दुआ अधूरी थी, मगर तुम्हारे साथ वो मुकम्मल हुई। लेकिन उसका दिल तुम्हारे लिए यहीं रह गया। क्या वो वापस आ सकती है? नहीं, लेकिन तुम उसके पास जा सकते हो। क्या मतलब? जिस्म का फासला कुछ नहीं। अगर रूह मिलने को तैयार हो, तुम्हें सिर्फ एक आखिरी दुआ मांगनी होगी। ऐसी दुआ जो फना मांगे मगर मोहब्बत दे। लेकिन अगर मैं गया तो क्या वापस नहीं आओगे? मगर जिसने तुम्हें रोशनी दी उसे अंधेरे में छोड़ना इंसाफ नहीं होगा। अब्दुल हसीब ने चुपचाप सिर हिलाया। उसने रिक्शा कब्रिस्तान के अंदर ले जाने का सोचा, मगर फिर वो खुद उतरा। नंगे पांव उस गीली मिट्टी पर चलने लगा जिसके नीचे न जाने कितनी कहानियां दबी थीं। एक पुरानी कब्र थी जिस पर नाम मिटा हुआ था। सिर्फ इतना लिखा था, यहां वो दफन है जिसने किसी और की दुआ के लिए अपनी रूह जलाई। वो बैठ गया, आंखें बंद की, और फिर दिल से वो दुआ निकली जो न शब्दों में थी न जुबान में। या अल्लाह, अगर नाज़फीन की रूह रोशनी बनकर तेरे पास गई है तो मुझे उसके करीब कर दे। अगर उसने मेरी दुआ पूरी की तो अब मैं उसकी तकमील बनना चाहता हूं। मुझे फना कर दे, मगर उसकी रोशनी में शामिल कर दे। मैं वापस नहीं मांगता, बस वही चाहता हूं जो तेरा बनाया हुआ करिश्मा था। कुछ लम्हों तक सब शांत रहा। फिर हवा में एक अजीब सी खुशबू फैली। चमेली, मिट्टी, बारिश और रोशनी की मिली जुली खुशबू। एक हल्की सी आहट हुई। अब्दुल हसीब ने आंखें खोली। सामने नाज़फीन खड़ी थी, मगर अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसके कपड़ों में अब रोशनी नहीं थी, बल्कि जमीन जैसी सादगी थी। उसके चेहरे पर अब वो चमक नहीं, एक गहरी इंसानियत थी। वो अब जिन्नजादी नहीं रही, अब इंसान बन चुकी थी। तुम? अब्दुल हसीब की आवाज कांप गई। हां, मैं लौट आई। तुम्हारी दुआ ने मुझे फिर से बांध दिया, लेकिन इस बार मोहब्बत में। तो क्या अब तुम मेरे साथ रहोगी? नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे दिल में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी हर उस बात में जो तुम बिना बोले अल्लाह से कहते हो। क्या ये सपना है? नहीं, ये वही हकीकत है जिसके लिए तुमने कभी दुआ नहीं मांगी थी, फिर भी मिल गई। फिर मुझे क्या करना होगा? बस रिक्शा चलाते रहो। हर उस मुसाफिर को सुनो जो खामोश हो, हर उस दुआ को थामो जो टूटने वाली हो। और जब कभी खुद को तन्हा महसूस करो तो आसमान की तरफ देखना, मैं वहीं मिलूंगी तुम्हारी दुआओं के बीच। उस पल वो रोशनी बन गई, मगर अब वो रोशनी बाहर नहीं, अब्दुल हसीब के अंदर उतर गई थी। कहते हैं उस दिन के बाद अब्दुल हसीब ने अपना रिक्शा बेच दिया। वो शहर से कहीं दूर चला गया। लोगों का कहना है किसी छोटे से गांव की मस्जिद में एक शख्स रातों को चुपचाप बैठकर दुआएं सुनता है, और जिनकी दुआ टूटने वाली होती है वो शख्स चुपचाप उन्हें थाम लेता है। कोई उसे जिन्नजादी वाला फकीर कहता है, कोई दुआ का वारिस, मगर वो खुद कुछ नहीं कहता। बस हर बार आसमान की तरफ देखता है और मुस्कुराता है, जैसे अब भी कोई उसे रोशनी में लिपटे चमेली के फूल भेज रहा हो।